बच्चों, आज दिनांक 17 फरवरी 2021, कार्यपत्रक नंबर 87, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। और आज का हमारा उपविषय है पठित हमारा काव्यांश या पद्यांश, जो लिया गया है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है उससे। और इसमें हम जो है ये जो कविता है अट नहीं रही है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है। और इसमें कवि जो है फागुन जो ऋतु है यानी कि बसंत का जो मौसम होता है, जो फागुन के महीने, जो फागुन हमारा देसी महीना माना जाता है और बसंत बोला जाता है उसको, तो फागुन की जो सुंदरता है, उसकी मादकता है, तो हर तरफ जो सुहावना मौसम हो जाता है, प्रकृति जो है इतनी अपने सबसे खूबसूरत रूप में होती है, उसके बारे में कवि जो है इस कविता में बता रहे हैं। और कवि जो है फागुन की सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखते हैं कि धरती से आकाश तक हर तरफ जो है सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है। प्रकृति जैसे अपने कोई उत्सव मना रही हो, बहुत ही उल्लासपूर्ण जो है वो वातावरण है। तो हम पढ़ना आरंभ करते हैं बच्चों कि क्या दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित फागुन की मादकता को प्रकट करती कविता अट नहीं रही है का पुनरावृत्ति और अभ्यास करेंगे। दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम पढ़ना आरंभ करते हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है, इसका अर्थ है कि अट यानी कि समाना, प्रविष्ट होना, कि जो है फागुन के जो ऋतु है उसमें प्रकृति इतने सुंदर रूप में है, अपनी सबसे खूबसूरत रूप में है कि वो जो है उसकी सुंदरता समा नहीं रही है, समा नहीं पा रही है, यानी कि इतनी ज़्यादा उसमें सुंदरता विद्यमान है, उसकी आभा यानी कि शोभा, सुंदरता। और सट नहीं रही है, सटना भी यही कि समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, तो इसमें कवि कहते हैं कि इसमें ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति जब सांस ले रही है तो उसने सांस लेने का अर्थ है कि बड़ी ही सुहावना जो है मौसम है और बड़ी सुगंधित हवा चल रही है, क्योंकि इसमें मौसम में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, तो फूलों से टकराती हुई हवा जो है उसमें बड़ी ही खुशबू महक भरी हुई है। तो कहते हैं कि जब सांस लेते हो तो ऐसा लगता है कि घर घर भर देते हो, कि जैसे पूरा घर हमारा उस खुशबू से, उस महक से भर गया है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, कि आकाश तक जो है वो सुगंध फैली हुई है और ऐसे लगता है जैसे फागुन ने पंख लगा लिए हों और वो आकाश तक उड़ता जा रहा हो, यानी कि उसकी सुगंध, उसकी सुंदरता जो है आकाश तक बिखरी हुई है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इसमें कवि जो है कह रहे हैं कि उनके अंदर भी फागुन की आभा, फागुन की सुंदरता इतनी रच गई है, वो उसके कवि निराला जी उनके सौंदर्य में इतने डूब गए हैं कि वो उससे आँख हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो आँख भी नहीं हट रही है, यानी कि उस सुंदरता से जो है हटकर उनका ध्यान कहीं और नहीं जा पा रहा है। उसके बाद कहते हैं कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। तो कवि कहते हैं कि जो डालियां हैं पेड़ों के पत्तों से, पेड़ों की डालियां जो हैं वो पत्तों से जो है लदी हुई हैं, यानी कि नए नए पत्ते उसमें आ रहे हैं, लाल रंग के, हरे रंग के। और कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, और उनके बीच बीच में ऐसा लगता है कि उर में, उर यानी कि उनके गले में मंद गंध, मंद यानी कि भीनी भीनी खुशबू लिए पुष्पों की माला, फूलों की माला जो है वो फैली हुई है, वो मतलब पड़ी हुई है, यानी कि हरे लाल पत्तों के बीच में कहीं कहीं पर जो है फूल भी दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके गले में फूलों की माला पड़ी हुई हो। पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। पाठ पाठ मतलब जगह जगह जगह, हर जगह शोभा श्री यानी कि सुंदरता पट नहीं रही है, समा नहीं रही है। तो इसमें जो है इसका भावार्थ ये हुआ कि फागुन के मौसम में प्रकृति अपने इतने सुंदर रूप में है, अपनी शोभा, उसकी शोभा इतनी चरम सीमा पर होती है कि जो है वो उस वक्त, उस समय सबसे ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। और ऐसा लगता है कि समस्त जो है
जड़ चेतन एक उत्सव मना रहा हो, एक उल्लास से भर गया हो। तो ये थी हमारा ये पद्यांश। अब है प्रश्न कि तन से क्या नहीं सट रही है। तो तन से यानी कि क्या नहीं समा पा रही है उनके शरीर में। तो सांस की वायु, फागुन की सुंदरता, आकाश की सुंदरता, हवा के झोंके। तो सही उत्तर आएगा कि फागुन की सुंदरता जो है वो समा नहीं पा रही है, सट नहीं पा रही है। डालों की क्या स्थिति है कि डालें जो है पत्तों से भरी हैं, पत्तों से सूनी हैं, पत्तों से लदी हैं और पत्तों से झुकी हैं। तो डालें जो हैं पत्तों से लदी हुई हैं। तो कभी बताता है जैसे जो है पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, ये है ना, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। अब अगला प्रश्न है, कवि क्या करना चाहते हैं जो उनसे नहीं हो पा रहा है। तो आँख हटाने की कोशिश, आँख गड़ाने की कोशिश, आँख मूंदने की कोशिश, आँख झुकाने की कोशिश सही उत्तर है। तो कवि जो है आँख हटाने की कोशिश कर रहे हैं उस सुंदरता से, लेकिन उनकी सुंदरता से आँख नहीं हट पा रही है। अब है पत्तों का रंग कैसा है, हरा, लाल, हरा और लाल, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है हरा लाल, क्योंकि दिया हुआ है कि पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। तो अगला प्रश्न है कि कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं। क्योंकि इस समय प्रकृति जो है अपने सबसे सुंदर रूप में है, मनमोहक रूप में है, और चारों तरफ जो है बहुत ही हरियाली बिखरी हुई है, फूलों की खुशबू से पूरा वातावरण महक रहा है और धरती से आकाश तक सुंदरता बिखरी हुई है। इसलिए कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही हैं। अगला प्रश्न है कि फागुन अन्य ऋतुओं से कैसे भिन्न होता है। तो फागुन अन्य ऋतुओं से इसलिए भिन्न होता है क्योंकि फागुन में प्रकृति की शोभा जो होती है अपनी चरम सीमा पर होती है। पेड़ पौधे, नए पत्ते, फल फूल जो है फल फूलों से लद जाते हैं पेड़ पौधे, हवा सुगंधित हो जाती है, आकाश साफ स्वच्छ होता है, समस्त जड़ चेतन जो है उत्सव मना रहा होता है, उल्लास से भरा हुआ होता है। इसलिए फागुन जो है अन्य ऋतुओं से भिन्न है। तो ये मैंने जो है इसके ये निशान इसमें भी लगाए हुए हैं कि तन से क्या नहीं सट रही। तो फागुन की सुंदरता, पत्तों से लदी डाल। और अगला है कि कवि क्या करना चाहते हैं। तो आँख हटाने की कोशिश कर रहे हैं, पत्तों का रंग कैसा है, हरा और जो है लाल है। अब ये है ये वाला जो प्रश्न कि इसको पढ़ते हैं हम, क्या है कि कवि की आँखें फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं। क्योंकि इस समय प्रकृति की सुंदरता बड़ी ही मनमोहक है। हवा में फूलों की महक बिखरी हुई है, डालियाँ हरे लाल पत्तों से लदी हुई हैं, धरती से आकाश तक सुंदरता बिखरी हुई है। इसलिए कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 6 कि फागुन अन्य ऋतुओं से कैसे भिन्न होता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं, हवा सुगंधित हो जाती है, आकाश साफ स्वच्छ होता है, समस्त जड़ चेतन में उल्लास भर जाता है। इस प्रकार फागुन जो है अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है। तो आज ये थी हमारी आज की वर्कशीट, अट नहीं रही है। और इसमें कवि ने जो है फागुन का जो ऋतु है, फागुन का जो मौसम है, उसका बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। लाक्षणिक भाषा उनकी लाक्षणिक है, क्योंकि जो है सीधे सीधे ना कहकर उन्होंने उसकी सुंदरता को जो है इस तरह से बताया है, जो फागुन की मादकता प्रकट की है और फागुन का सौंदर्य उल्लास जो है ये इस कविता में प्रकट होता है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। तो अब इसको आप कर लीजिए। धन्यवाद।